नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कलयुग में पहली बार दिल दहला देने वाली घटना आपके जीवन काल में प्रवेश कर चुकी है। यह घटना दुश्मनों को भी पागल कर देगा। जी हां दोस्तों, यह सुनकर पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ जाएगी, जिसे आप कभी सपने में नहीं सोचेंगे। वह चमत्कार, वह घटना अब आपके जीवन काल में प्रकट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के अंदर में आपकी 6 इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। और ऐसी इच्छाएं जो है दोस्तों, आपके सपनों से जुड़ी है। आपने बहुत ही यह इच्छा के लिए, यह सपना के लिए मेहनत किए हैं। आपने इसके लिए बहुत कुछ खोए हैं। तो आखिर भगवान क्यों नहीं आपको ऐसी खुशखबरी देंगे? भगवान भी भक्त के सामने झुक जाता है। तो दोस्तों, अब आपको वह सपना दिखाने वाले हैं। वह चमत्कार आपके जीवन काल में अचानक एक झटके में होने वाला है, जिसे दोस्तों आप भी सोचेंगे कि हे भगवान, यह कैसे हो गया? हमने तो ऐसा कभी सपने में नहीं सोचे थे। जी हां दोस्तों, अब आपकी मांगी हुई मुराद पूरी होने वाली है। यह देवी आपके साथ जन्मों की इच्छा पूरी करेंगे। अब आपके घर इनका शुभ पैर पड़ चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसी खुशखबरी किसी जन्मों में नहीं मिलेंगे जो आज आपको मिलने वाली है। तो इसे भूल कर भी अनदेखा मत करना, वरना दोस्तों बहुत पछताओगे। आप जीवन भर रोते रहोगे। ऐसा वीडियो आपके लिए बहुत खोजबीन करके लाए हैं। आपकी कुंडली में लेखा जोखा करने के बाद, बहुत ही आकलन करने के बाद ऐसा बहुमूल्य ज्ञान आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, यह अगर सच नहीं हुआ तो दोस्तों आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पूरी होश हवास में ऐसी बातें, ऐसी राज की बात हम आप सभी को बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप तो जानते हैं कि यह जो दिन चल रहा है बहुत ही शुभ दिन चल रहा है। माता दुर्गा का, माता लक्ष्मी, 9 देवी शक्ति के अवतार अब प्रकट होने वाले हैं। आपके घर में साक्षात दर्शन देने वाले हैं। दोस्तों, अब आपकी सोई हुई किस्मत फिर से जग उठेगी। आपके सपने एक एक करके पूरे होंगे। आपके जीवन में ऐसे कामयाबी के रास्ते खुलने वाले हैं, जिसे दोस्तों आपका जीवन ही सुधर जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी को फिर से बता दें कि नव दुर्गा की शक्ति इस वीडियो में समय है। स्वयं दुर्गा मां, स्वयं काली मां, लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर महाराज एक साथ आपके घर में आने वाली है। और दोस्तों, ऐसा चमत्कार आपका शुभ घड़ी में देखने वाली है, जिसे कि दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इन नवरात्रि के 3 दिन बीत चुके हैं और जो अब समय आने वाला है आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाली है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि माता दुर्गा जिसके जीवन काल में एक बार झांक लेता है, जिसके भी दुख दर्द को समझ लेता है, दोस्तों उनका किस्मत ही बदल देता है। और दोस्तों, भक्त का भी कर्तव्य होता है कि वह शुभ फल, वह अच्छा कार्य करें, वह ऐसी गलत कार्य नहीं करें जिससे भगवान रूठ जाए। और दोस्तों, उसमें आप पास हो चुके हैं। आपके जीवन में परीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब आपकी कर्म के फल मिलने का समय आया है। आपके जीवन में जो दुख दर्द परेशानी है वह समाप्त कर देंगे। अब आपके जीवन में सब चीज से कामयाबी मिलेंगे। आपके रास्ते खुलेंगे। आपके घर में जो भी परेशानी है वह समाप्त होंगे। नकारात्मक शक्ति आपके घर में जो वास कर चुकी है वह अब हटाने वाली है। यह देवी एक एक करके हटाने वाले हैं। और जो आपके जलने वाले शत्रु है उनका भी हिसाब किताब होगा। अब एक एक शत्रु आपके घर खुद आएंगे आपसे माफी मांगने। और दोस्तों, अब वह शत्रु आपकी दोस्ती में बदलेगा। वह आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों कामयाबी ही आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि दोस्तों एक एक शत्रु आपके पैर छुएंगे। अब आपके गली मोहल्ले में आपका नाम का ढोल नगाड़ा बजेगा। आपकी शहनाई आपका नाम के बजा बजेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसी कामयाबी मिलना दोस्तों किसी हीरे से कम नहीं है। अब आपके जीवन में चमत्कार इस समय आ चुका है। अब आपके दिन बदल चुके हैं। आपके जो भी जीवन में कांटे थे वह समाप्त हो चुके हैं। और यह सब स्वयं मां का आशीर्वाद है। यह देवी की कृपा है। अब यह देवी आपके साथ चलने वाले हैं। आपके घर में हमेशा रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, इनको भी कर्तव्य होता है। आपको भी सतर्क रहना होगा कि इन दोनों में आपको कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करनी है, अनजाने में ही सही। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात की ध्यान रखना होगा कि अब हमारे किस्मत बदलना है। अब हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जो हम अपने जीवन में पिछले समय से करते आए हैं। दोस्तों,
हम आप सभी की जानकारी लिखिए। बता दें कि दोस्तों अब एक साथ साथ सपना पूरा होगा और यह एक सपना आप अपनी दृष्टि से देखोगे और यह खुशखबरी सुनकर आपके पूरे परिवार खुशी से नाच पड़ेंगे। तो दोस्तों आखिर वह खुशखबरी कौन सी है? महादेवी आपके जीवन में कौन सा चमत्कार करने वाली है और आखिर आपके ही जीवन काल में एक शक्ति का वास होने वाली है? आपके घर में क्या संदेश देने वाले हैं? वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। इसे रोकने से दुश्मन क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा का आशीर्वाद अब आपके जीवन काल में पड़ चुका है। भगवान महाकाल का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाले हैं। सभी देवी देवता आपके सर पर हाथ रख चुके हैं। अब आपका दिन बदल चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले 48 घंटे के अंदर में आपको सभी इच्छा पूरी होगी। जी हां दोस्तों, जो आज की इस वीडियो को सबसे पहले देखेगा उसका सभी दुखों का सर्वनाश होगा, सभी परेशानी का अंत होगा। क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि अब आपकी शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। अब आपकी सभी कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है और अब आपके जीवन में पैसों की तंगी दूर होगी। ऐसे पुराना पैसा आपके घर आएंगे। बहुत सालों बाद जो पैसा आपकी पिछले पीढ़ी के रखे हैं वह अब आपको मिलेगा। दोस्तों ऐसा ऐसा चमत्कार आपके जीवन काल में होगा कि दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, जो आज महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करेंगे, जो राज के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों यह घटना, यह राज आप किसी के कानों कान खबर मत होने देना और दोस्तों बिल्कुल शांत होकर और अकेले में ही देखना। तभी दोस्तों आपको वह कामयाबी, वह चमत्कार आपको मिल पाएगा। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पिछले कुछ समय में आपको ऐसे बड़े संकेत भी ये देवी दिए हैं। आपको ऐसे ऐसे कार्य में, ऐसे ऐसे हर मोड़ में, परिस्थिति में आपको संकेत दिए हैं जो दोस्तों आप इस संकेत को समझ नहीं पाए हैं। आप इससे अनजान रह गए थे। आपको यकीन ना हो तो आप विचार करके देखिए कि कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जब आपको भयंकर नुकसान हो सकता था, यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन आपको बाल बाल किसी ने बचाया। जी हां दोस्तों, तो वह कौन है? कौन सी वो देवी है जिन्होंने आपके साथ रहकर हर वक्त आपकी रक्षा की है, आपको बचाया है और अब ऐसा क्या हो गया कि वह आपसे नाराज होने वाली है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन सब विषयों पर संपूर्ण ज्ञान प्रदान करें। दोस्तों वीडियो बहुत ही बहुमूल्य है। इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान मिल सकता है। यदि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद इन बातों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका जीवन कुछ ही दिनों में बदलना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको इस देवी के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब तक आप इनसे अनजान हैं, लेकिन इन्होंने आपकी हर समय रक्षा की है, आपको बचाया है, आपको भयंकर से भयंकर पीड़ा से भी मुक्त कराने का कार्य किया है। जी हां दोस्तों, कई बार आपको स्वयं को भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश वह कम हुआ और आपको थोड़ी सी राहत मिली। हालांकि आपके जीवन में परेशानियों का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ जरूरी मूलभूत बातें हैं जिनके बारे में आप विचार नहीं करते हैं, या यूं कहें कि कोई आपको बताता नहीं है और उन्हीं लगातार होने वाली गलतियों की कीमत चुका रहे हैं, लगातार परेशान रह रहे हैं। आपके द्वारा किए गए कर्मों का भी सही फल, उचित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। मनवांछित सफलता आपको मिल नहीं पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं कि आखिर भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आपको हद से ज्यादा तकलीफ है मिल रही है? क्यों लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं? जिनके साथ आप अच्छा करते हैं उनके साथ भी आपकी बुराइयां क्यों हो जाती हैं? आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया, या आपके साथ क्या ऐसा गलत है कि आपके कष्ट, आपकी परेशानियां, या यूं कहें कि आपके दुखों के दिन समाप्त ही नहीं हो रहे हैं? दोस्त, हम एक एक करके आपके जीवन की हर एक बात को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझें कि आपके जीवन में क्या गलत है। दोस्तों प्रयास तो आपको ही करनी होंगे और प्रयास करने के लिए आप कुछ सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं इस संसार में जो किसी को सही ज्ञान देते हैं। लोग अपने मन के मुताबिक
जानकारी को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को देते हैं और बदले में उनसे पैसे ऐंठते हैं, तो जब आपको सही ज्ञान कहीं से प्राप्त हो तो उसे अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में मुक्ति का मार्ग ज्ञान की राह पर चलकर ही प्राप्त होता है। दोस्तों, जी हां दोस्तों है, और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको इस तरह का ज्ञान जो आगे हम आपको वीडियो में देने जा रहे हैं, पूरे YouTube पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लोग इस तरह की बातों को बताने के लिए बदले में पैसे की मांग करते हैं, या दोस्तों लोगों ने इस तरह के व्यापार चला रखे हैं कि लोग दूसरों को राह को पहुंचाते हैं, लेकिन बदले में उनसे मोटी मोटी रकम भी मांग लेते हैं या ले लेते हैं, और लोग उन्हें देते भी हैं। बदले में उन्हें समाधान तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन हम आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मुफ्त में देने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें आपसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। हमें बस इतना चाहिए कि मां काली हमारी भक्ति से प्रसन्न रहे और दूसरों के हित में हमारे द्वारा किए गए प्रयास सफल रहे। बस यही हमारे जीवन का और हमारी मेहनत का उद्देश्य। यदि आपके जीवन में 1% भी बदलाव आता है, आपको लाभ प्राप्त होता है, तो हम समझेंगे कि हमारी मां काली के लिए भक्ति सफल रही, हमारे फोन का घड़ा भर गया और हमारा जीवन भी सफल रहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। दोस्तों, माता को अपने जीवन में शामिल कर लें। अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले माता को याद करें और अपने महत्वपूर्ण कार्य को माता को समर्पित करें। जी हां दोस्तों, इस भाव के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेंगे या अपने दिन की शुरुआत, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इंसान मां को याद करे और मैं उसकी मदद करने के लिए उसके जीवन को सुंदर और सुगम बनाने के लिए आगे बढ़कर ना आए। जी हां दोस्तों, तो इसीलिए हम अपने हर वीडियो में आपसे ये बात कहते हैं कि माता को याद करके जय मां काली अवश्य लिखें। माता आपका उद्धार और कल्याण करेंगे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन और है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा चैनल परिवार बड़ा होता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि कोई कहता है कि आपकी ग्रह स्थिति अच्छी है, फलाना ग्रह आपको लाभ देने जा रहा है और आपके आने वाले समय में अलग अलग प्रकार की लीला मिलेगी। लेकिन आप देखते हैं कि आपके जीवन में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है, आपके प्रयास सफल हो ही नहीं रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो ग्रह स्थिति अच्छी होने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। उल्टा होता यह है कि जब लोग कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसकी वजह होने उल्टा लगता है और आपके जीवन में बुरा होने लगता है। कुछ परेशानियां आपके आगे आने लगती हैं, तो आप विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कुछ अनर्थ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, या फिर रेस्टी जो बता रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। तो हम आपको बताएं दोस्त, उसके ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रह स्थिति जो आपको बताते हैं लोग गलत नहीं बताते, लेकिन उसे अच्छी ग्रह स्थिति का, यह ग्रहों की सुंदर चाल का आपको सही लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? दोस्तों, ग्रहों की जो स्थिति होती है वह एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करती है। हर ग्रह की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपना एक स्वभाव होता है। जब कोई अच्छा ग्रह है, आपके पक्ष में होता है, मजबूत होता है, तो वह आपको लाभ देने की कोशिश करता है। लेकिन आपके आसपास यदि नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण रहेगा, तो
तो वह लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। आपके दुख तकलीफ कम नहीं होंगे, और यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण जीवन भर बना रहेगा, तभी आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मन चाहा जीवन जी नहीं पाएंगे। यहां तक कि किसी भी देवी देवता की कृपा तक आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपने सुना होगा कि लोग अक्सर यह कहते हैं कि हमने तो जीवन भर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया है, जीवन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, लेकिन दुख तकलीफ कभी कम ही नहीं हुए हैं। तो दोस्त, इसी विषय में आज के इस वीडियो में आपको बहुत गहरी और बहुत मूलभूत बात पता चलने वाली है। हम आपको एक ऐसी विशेष बात बताएंगे जिसको जानने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कई लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। दोस्तों, ईश्वर की रोकी कृपा ग्रहों की बदली हुई चाल, सब कुछ उनके पक्ष में होने लगा और उनकी मेहनत का उन्हें सही फल प्राप्त होने लगा। करात्मक है कि आसपास की, तब आप कोई उपाय भी करें तो आपको उपाय का सही फल प्राप्त होगा। नहीं, जी हां दोस्तों, जैसे कि कर्ज निवारण का कोई उपाय आपने कर लिया, अब कर्ज निवारण का उपाय करते ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आपने भगवान भोलेनाथ का, बड़केश्वर महादेव का कर्ज निवारण उपाय किया, तो उससे बटुकेश्वर महादेव की सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी, आपके जीवन को बदलने की कोशिश करेगी। वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है। ऊर्जा भी आपको संपूर्ण लाभ प्रदान नहीं कर पाएगी। अब आप ऐसे में सोचेंगे कि उपाय बेकार है, उपाय का कोई लाभ नहीं है, जीवन में कोई बदलाव तो आया नहीं। इसका मतलब है जिसने उपाय बताया उसने झूठ बोला, या फिर जो उपाय है वही बेकार है। लेकिन दोस्तों, ना तो उपाय बताने वाला झूठ बोल रहा है और ना ही उपाय खराब है। दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि इन उपायों से दूसरों को लाभ हुए हैं, तो आपको क्यों नहीं हो रहे? तो फिर सोचने वाली बात यह है कि कमी कहां है। अब कमी यह है कि आपको अपने आसपास के ऊर्जा के नकारात्मक वातावरण को बदलना है। और यह कार्य किसका है, कैसे बदलेंगे? आप बाहरी पूजा पाठ करेंगे, किसी भी देवी देवता की कोई अन्य प्रकार के कर्मकांड करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएंगे। तो अब आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप कहां जाएं? किसका सहारा है? दोस्तों, हम आपको बताएं कि मैं आपको एक ही काम करना है, और वह काम क्या है? अब आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपके परिवार की, संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा किसके पास है? आप समझिए, आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा आपके पूर्व के पूर्वजों के पास, यानी आपके पितरों के पास है। लेकिन आपकी संपूर्ण कुल का पालन पोषण, आपके संपूर्ण कुल का भला बुरा विचार करने का जिम्मा किसके पास है? कुल देवी का जीवन। दोस्तों, कुल देवी एक ऐसी होती हैं जिन्हें हमारी बहुत कई पीढ़ियों पहले किसी पूर्व के पूर्वज ने पूछना शुरू किया था। फिर वह एक से चला बना और पीढ़ी दर पीढ़ी देवी की लगातार पूजा आराधना शुरू होता है। कुल देवी का काम करती हैं, यानी कि आपके संपूर्ण कुल की रक्षा करना, आपके कुल का पोषण करना इन देवी का कार्य हो जाता है। तो जब तक यह सिलसिला लगातार चलता रहता है, सब कुछ ठीक बना रहता है। लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद लोग धीरे धीरे देवी को भूलना शुरू कर देते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है जब लोग यह भी भूल जाते हैं कि उनकी कोई कुल देवी है भी या नहीं है। तो फिर होता यह है कि आप बेशक भूल जाएं, लेकिन कुछ पीढ़ियों तक, कुछ समय तक माता की छाया आपके ऊपर बनी रहती है और आपके कुल की रक्षा होती रहती है। लेकिन जब लंबे समय तक माता का निरादर होता है, पूजा पाठ नहीं होती है, तो माता आज से रुष्ट होने लगती हैं। और धीरे धीरे आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो एक समय वह आता है कि जब माता की छत्र छाया आपके कुल से हट जाती है। ऐसे में होता यह है कि नकारात्मक शक्तियां फिर आपको घेरना शुरू कर देती है। हमने आपको अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि आप अपने जीवन में चाहे कोई कार्य करें या ना करें, किसी भी देवी देवता की पूजा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपका अपना निजी विचार है, लेकिन आप दो चीजें अवश्य अपने जीवन में शामिल करें। पहला, कि अपने पितृ देवता का पूजन अवश्य करें, अपने पितरों को मान सम्मान दें और उनके नाम का एक दीपक दक्षिण दिशा में अवश्य जलाएं। दूसरा, कि अपनी कुलदेवी को कभी ना भूले, कुलदेवी को याद करते रहे और उनकी भी पूजा आराधना लगातार करते रहे। जी हां दोस्तों, जो इंसान
यह जो कार्य करेगा, चाहे ऐसी ही परिस्थिति क्यों ना बनी रहे, उसे इंसान के जीवन में बुरा हो नहीं सकता। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव की संख्या कम होगी, तीव्रता ताकत कम होगी और आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। एक दिन वह आएगा जब आप जीवन की हर एक विषम परिस्थिति से उठकर खड़े हो जाएंगे और अपना मनवांछित जीवन, खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देंगे। जी हां दोस्तों, आप हमारे कहने से एक बार यह कार्य अवश्य करिए। जी हां दोस्तों, आपको यह नहीं पता कि आप अपने मित्र पूर्वजों का पूजन कैसे करना है, तो आपको 2 कार्य करने हैं। बहुत ही सरल है, आप बस इन्हें अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। घर की महिलाओं से कहिए कि जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की अवश्य बनाएं, क्योंकि गाय और कुत्ता दोनों ही पितरों की सूचना। जब भी आप गाय को और कुत्ते को भोजन कराते हैं, समझ गए आपके पुत्र प्राप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके घर की रक्षा करते हैं। जी हां दोस्तों, जिस इंसान के पुत्र प्राप्त होते हैं, खुश होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं, उस इंसान के जीवन में विपत्तियां किसी कीमत में आ नहीं सकती और वह जो भी पूजा पाठ करेगा उसका उसे पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि पितरों का काम भी है आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर करना और आपके जीवन में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को भर देना। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कार्य है कि आप अपने कुलदेवी कुलदेवता को याद करते हैं कि नहीं, नाम का भी एक दीपक जलाते हैं कि नहीं। तो आपको हम बता दें कि कुलदेवी के नाम का दीपक आपके घर की देहरी पर जलाया जाता है। जी हां, तू तो आपके घर की दहलीज होती है, वहां पर आपकी कुलदेवी या देवता का वास माना जाता है। अब आप समझिए कि माता का कितना अधिक प्रभाव है। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, माता दहलीज पर खड़ी मिलेगी और आपकी रक्षा करेंगे, आपके कुल की रक्षा करेगी और नकारात्मक ऊर्जा को वहीं से दूर हटा देंगे, तितर बितर कर देंगे। तो आपको करना यह है कि अपनी कुल देवी या देवता के नाम का एक शाम के समय, जी हां दोस्तों, संध्या काल में अपनी दहलीज पर अवश्य जलाना है। अब ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे कि उन्हें नहीं पता कि उनकी कुलदेवी कौन सी है या कुल देवता कौन से हैं। ऐसे में आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता का पता लगा सकते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा प्रयोग है। सपने में आपकी कुलदेवी देवता खुद आएंगे और आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत अवश्य देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन है आपकी कुलदेवी और कुलदेवता। प्रयोग हम आपको अभी आने वाले समय में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह बताएं कि आपके मन में अपनी कुलदेवी देवता के प्रति सम्मान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो जीवन में प्रभाव डालती है, जीवन में परेशानियों का कारण बनती है। और उन नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने के लिए हमें सकारात्मक ऊर्जाओं का पूर्ण सहयोग चाहिए। तो देवी देवता जब हमारी रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदलता रहता है और हमें अच्छा और सुंदर जीवन प्राप्त होता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपकी कुलदेवी कौन सी है। या दोस्तों, यह प्रयोग आपका शुरू होगा शुक्रवार के दिन से। शुक्रवार के दिन आपको रात को 9 बजे यह दोस्त और रात्रि के समय ही यह प्रयोग करना है, नहा धोकर। पूजा पाठ करने के बाद आपको एक जल का कलश लेना है और उस जल के कलश के ऊपर आपको एक नारियल स्थापित करना है। और नारियल आपको अपने कुल देवी या देवता को, अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आप खाली कुल देवी देवता के नाम से स्थापित करना है और उस नारियल पर आपको ओम लिखना है। वह भी हल्दी या फिर चंदन के साथ में लाल सिंदूर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप उस कलश के ऊपर एक ढक्कन रखेंगे और उस ढक्कन के ऊपर आप थोड़ा सा अन्न रखेंगे, गेहूं रख सकते हैं, और उनके ऊपर आप उस नारियल को स्थापित करेंगे और 7 दिनों का यह प्रयोग रहेगा। 7 दिनों तक यह नारियल आपके घर में स्थापित रहेगा। अब आपको करना यह है कि आप एक गाय के घी का दीपक जलाएंगे और अपने मन में यह आवाहन करेंगे, इसी कुर्ती भी या कुल देवता आप जो भी हैं, हम आपके बारे में नहीं जानते हैं, हमें किसी ने नहीं बताया है, हम नादान हैं, हम आपके बारे में भूल चुके हैं, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि हम आपका पूजन करें। आपकी पूजा पाठ के द्वारा हम अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, तो हमें यह अवसर प्रदान करें। यह आपको मन ही मन सोचना है, या यूं कहें कि ऐसी आपको प्रार्थना करती है
तो आपको यह प्रार्थना करनी है कि ही कुलदेवी और कुलदेवता आप सपने के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें और आप बताएं कि आप कौन हैं। यदि हमें पता चल जाएगा तो हम आपकी नियमित जीवन भर पूजा पाठ करेंगे और आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ये दोस्तों, आपको यह अपने मन में विचार करना है। आप कुछ इससे अलग भी विचार कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको अपनी कुल देवी देवता के बारे में यह हवन करना है कि आप आइए और हमें सपने के माध्यम से कोई संकेत दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी पूजा आराधना करना चाहते हैं। जहां दोस्तों आप 7 दिन तक एक करिए, यानी कि शुक्रवार से आप इस प्रयोग को करना शुरू करिए और नियमित करना है। आपको इस प्रयोग के दौरान अपने खान पान पर भी ध्यान देना है, यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन लेना है और हो सके तो लहसुन प्याज को भी त्याग देना है। दोस्तों, अब आप किसी विशेष साधना को कर रहे हैं और साधना को करने के नियम यही होते हैं कि भोजन सात्विक होना चाहिए, ब्रह्मचारी का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। तो 7 दिनों तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको जितना हो सके उतना सत्य व्रत का पारण करना है। झूठ नहीं बोलना है, चाहे आपका काम बने या बिगड़े, आपको झूठ का साथ नहीं देना है। बस आप ऐसा करिए। 7 दिन के अंदर अंदर कुलदेवी या देवता जो भी है आपको सपने के माध्यम से संकेत देंगे और आपके होने का एहसास कराएंगे और आपके कुल पर, आपके परिवार पर उनकी छत्रछाया फिर से स्थापित हो जाएगी। जी हां दोस्तों, देवी देवता हमारा ढोंग, हमारा दिखाव नहीं चाहते। ये तो हमारे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। आप ऐसा भाव करेंगे और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको यह करना है और आप इस बीच में एक दीपक अपने घर की देहरी पर मध्य में रखना है दोस्तों, ना इधर ना उधर। दीपक अपने घर की दहलीज के मध्य में अपनी कुल देवी देवता के नाम से जलाना अब शुरू कर देना। दोस्त को विश करना ना पता हो, लेकिन आप जल आइए, आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा। फिर जब आपको संकेत मिल जाए तो फिर आप पूरे विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। अपने घर के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित करिए और उनका जो भी विशेष दिव्य स्थान हो वहां पर जाकर उनके दर्शन करके प्रसाद वगैरह अवश्य चढ़ा आई है। बस आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, देवी जो आपसे नाराज हो चुकी हैं वे फिर से आपके घर में आ जाएंगे, आपके घर की रक्षा करेंगे। यह बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब तक आप इन कार्यों को नहीं करेंगे, अभी हमने पत्र के बारे में ज्यादा बात नहीं की है, किसी अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन फिर के लिए आप फिलहाल 2 कार्य कर सकते। हमने आपको बताया कि वह रोटी वाला उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा कि आप ही के दीपक अपने घर की दक्षिण दिशा में चला सकते हैं। अब ऐसे में आपको यह ध्यान देना है कि दीपक की बातें की जो लॉग होगी वह उत्तर दिशा की ओर होगी और दीपक आपका घर की दक्षिण दिशा में रखा जाएगा। बस ये 2 दीपक आप रखिए, कुलदेवी के नाम से और एक मित्रों के नाम से, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा में छपने लगेंगे और आपके घर में आमदनी बढ़ने लगेगी, बीमारियां दूर होने लगेंगी, लोगों में आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी पैसा आपके घर में आएगा वह रोकेगा भी और अच्छे कार्यों में खर्च होगा। जी हां दोस्तों, घर के बच्चे भी बड़ों का सम्मान करना शुरू कर देंगे, बात मानेंगे और घर की उन्नति होने लगेगी। ग्रह स्थिति बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है। आप अपनी क्षमता और योग्यता से किसी मुश्किल कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। मानसिक और आत्मिक सुख शांति का अनुभव रहेगा। किसी संबंधी के यहां समारोह में जाने का निमंत्रण मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई विचार चल रहा है तो उस पर अमल करने का उचित समय है। आपका कोई खास कार्य रुका हुआ है तो आज किसी के सहयोग से हल होने की संभावना है। बातचीत के माध्यम से कई परेशानियों का हल मिलेगा। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा और तनाव मुक्त होकर अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त रहेंगे और उसका परिणाम भी उचित ही प्राप्त होगा। दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, इससे सुकून रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से
चहल पहल रहेगी। रिश्तों में और अधिक नजदीकियां बढ़ेंगी। गृह स्थिति में अनुकूलता आ रही है। विवेक और चतुराई से काम लेना आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार अवश्य कर लें। किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी मामला फंसा हुआ है तो आज उसके हाल होने की संभावना है। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। आप खुशी और शांति महसूस करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास भी करें। विद्यार्थी और युवा वर्ग मौज मस्ती में अपना नुकसान ही करेंगे, इसलिए सचेत रहें। बैंक अथवा निवेश संबंधी कार्यों में कुछ गलतियां होने से मन में झुंझलाहट रहेगी। बेहतर होगा कि इनसे संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें। व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा। रुकी हुई पेमेंट हासिल हो सकती है। नौकरी पेशा लोग अपनी कार्यप्रणाली में किसी भी तरह का परिवर्तन न करें। इस समय वर्तमान कार्यों में ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से कार्यक्षेत्र में किए गए बदलाव के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसलिए पूरी मेहनत और एकाग्रता से अपने काम पर ध्यान दें। व्यवसाय संबंधी किसी भी तरह का लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। विस्तार संबंधी कोई नई उम्मीद कामयाब होगी। अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। किसी मित्र या पड़ोसी के साथ वाद विवाद होने की आशंका बन रही है। अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। कुछ विरोधी लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, इसलिए अपनी योजना किसी के समक्ष सार्वजनिक न करें। व्यवसाय संबंधी किसी नए काम को शुरू करने का उचित समय है। अच्छा मुनाफा रहेगा, तो यह सब प्रभाव आपके जीवन में आने लगेंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, इस वीडियो से संबंधित आप कमेंट करें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको जो भी सर्वश्रेष्ठ जानकारी होगी वह देने का प्रयास करेंगे। आपका जीवन सुंदर हो, स्वर्ग के समान हो, फूलों के समान आपका जीवन में के बस यही हमारी कामना है। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखें। माता आपका उद्धार करेंगी, कल्याण करेंगे। आपका जीवन सुंदर और सरल होगा। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।